बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ एसआईटीज़ के अंदर जब हम ड्रेन करते हैं इसको ट्रीट हम कैसे करते हैं। आपने एक लॉन्ग कैथेटर लेना होता है। पैरासेंटेसिस हम कराते हैं। पैरासेंटेसिस जो होती है ना, वो आप अगर स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस भी डेवलप हो गए तो भी आप पैरासेंटेसिस कर दोगे, वो सेफ़ होती है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस के अंदर आप एसाइटिक टैप एसआईटीज़ को ड्रेन नहीं करते हो। जैसे कि अगर एक पेशेंट है जिसको कॉगलोपैथी डेवलप हो गई है, या बिल्कुल एंड स्टेज रीनल लिवर डिजीज़ है, सिरोसिस डेवलप हुई है, या उसके हाइपोनेटीमिया डेवलप हो गया कि सोडियम के लेवल 126 मिलीमोल पर लीटर से भी कम है, या पेशेंट को सेप्सिस डेवलप हो गई है। क्योंकि मेन कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि जब आप एसाइटिस का फ्लूइड ड्रेन करते हो ना, तो पेशेंट को हाइपोवोलीमिया डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से दोबारा से सेकेंडरी रीकमुलेशन हो जाती है एसाइटिस की। तो आपने उसको प्लाज्मा एक्सपेंडर लाजमी देना होता है। जैसे कि अगर आपने स्मॉलर वॉल्यूम एसाइटिस है, अगर 5 लीटर से कम की एसाइटिस है, तो उसमें आप 500 ml देते हो 5% ह्यूमन एल्बुमिन के, या फिर जेल ऑफ यूजीन देते हो। और अगर 5 लीटर से ज़्यादा का वॉल्यूम है तो फिर इसके अंदर आप 100 ml देते हो 20% ह्यूमन एल्बुमिन के आईवी देते हो। और अगर आपने 1 से 3 लीटर एसाइटिस को ड्रेन करना होता है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली प्रोसीजर के अंदर आपने स्टीराइल टेक्निक को यूज़ करना होता है। आप सबसे पहले पेशेंट को जो है आईवी एक्सेस दोगे कि उसके एंटीक्यूबिटल फॉसा के ऊपर 18 गॉश का कैनोला लगा दोगे। पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में बताओगे, उसके रिस्क के बारे में बताओगे, इन्फेक्शन भी हो सकती है कौन से। पेशेंट को हम रिस्क के बारे में बताते हैं और उससे कॉन्सेंट ले लेते हैं। और पेशेंट को आपने पहले कहना होता है कि ब्लडर को एम्पटी कर दे, यूरिन पास करके उसके बाद आप उसको एसाइटिस को एसाइटिक टैप हम करते हैं। पहले आपने एब्डोमेन को ना पैल्पेट करना होता है, एग्जामिन करना होता है और चेक करना होता है कि कोई ऑर्गन एनलार्ज तो नहीं हुआ हुआ। और जिस पॉइंट पे आप एंटर हो गए, आपने उस पॉइंट को आपने मार्क कर लेना होता है। अगर आपको कोई डाउट है कि नहीं होगा सही, तो फिर आपने जो है रेडियोलॉजिकल अप्रोच लेनी होती है कि आप अल्ट्रासाउंड कराते हो एब्डोमेन का और मार्क कर लेते हो स्पॉट को जहाँ से आपने ड्रेनेज करनी होती है। ज़्यादातर आप लेफ्ट साइड से ही करते हो अनटिल अनलेस के लेफ्ट साइड के ऊपर कोई लोकल सर्जियस स्टोमा ना डेवलप हुआ हो, क्योंकि लेफ्ट साइड के ऊपर ये चांसेस होते हैं कि लिवर को डैमेज करने के चांसेस होंगे, क्योंकि राइट साइड पर लिवर होता है, तो इस वजह से हम लेफ्ट साइड पर ज़्यादातर करते हैं। आपने एक ट्रे लेना है जिसमें 2% आपने क्लोरहेक्सिडीन का सोल्यूशन लेना है, स्टीराइल ड्रेप्स लेने हैं, 1% लाइडोकेन लेना है, सिरिंजेस लेनी होती हैं, नीडल्स लेनी होती हैं, सैम्पल बॉटल्स लोगे और ड्रेन लेते हो। सबसे पहले क्या करना है, आपने जो है ना वो इन्फिल्ट्रेट करना होता है लोकल एनेस्थेटिक से उस जगह को, और आप एसाइटिक टैप करते हो। एसाइटिक टैप के अंदर आप जो है ना 20 ml फ्लूइड आप निकालते हो, जिसको आप माइक्रोबायोलॉजी के कल्चर के लिए या फिर कल्चर एग्जामिनेशन के लिए आप भेज देते हो। अच्छा, इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने उल्टे हाथ से अपनी नीडल की आगे वाली जगह को पकड़ना होता है और सीधे हाथ से आपने दूसरी साइड पकड़नी होती है। उल्टे हाथ से आप जब नीडल को पकड़ोगे 1 इंच तक बस आप उसे लेके जाते हो, 1 इंच उसकी टिप से दूर से आप पकड़ोगे और उसको अंदर की तरफ लेके जाते हो और इंसर्ट करते हो आप स्किन से बिल्कुल परपेंडिकुलरली, जहाँ पर आपने एसाइटिक टैप करना होता है। और उस आपने लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ होता है, लेफ्ट हैंड से ही आप उसको इंसर्ट करोगे। और बाकी ये होता है कि आपने जब आप टैप कर लेते हो तो उसके आपने ज़्यादातर लेफ्ट साइड को यूज़ करना होता है। 1% लाइडोकेन जेल दोगे और आपने हर चीज़ डॉक्यूमेंट करनी होती है। डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्या क्या करोगे, आप उसके प्रोसीजर की इंडिकेशंस पे लिखोगे, कॉन्सेंट आपने लिए ये लिखोगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स को आपने पहले चेक किया था, यूरिन इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक किया था प्रोसीजर से पहले, कितनी आपने लाइडोकेन यूज़ की उसको अगर आप इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो, या आपने जो है वो कॉम्प्लिकेशन कोई डेवलप हुई है प्रोसीजर के अंदर वो आपने बताना होता है, और जितनी भी आपने कितना आपने फ्लूइड रिमूव किया इन्वेस्टिगेशंस के लिए सब आपने डॉक्यूमेंट करना होता है। और नर्सिंग स्टाफ को आपने कह देना होता है कि 6 घंटे के बाद ही रिमूव कर लेगा ड्रेन। 6 घंटे के अंदर आपका तकरीबन 20 लीटर आप फ्लूइड इसमें से निकाल लेते हो, या तब आपने कैथेटर को रिमूव कर देना होता है जब आपने जितना भी वॉल्यूम निकालना था वो आपने ड्रेन कर लिया होता है। और साथ आप उसके ह्यूमन एल्बुमिन वगैरह देते हो उसके इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम को, जो प्लाज्मा होता है उसको प्लाज्मा एक्सपेंडर के तौर पर, ताकि उसको हाइपोवोलीमिया डेवलप ना हो जाए। एसाइटिक टैप करते हुए आपने हमेशा जो है ना वो एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन के 5 सेंटीमीटर मीडियल और सुपीरियर आपने करना होता है टैप, ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन के 5 सेंटीमीटर आपने अबव भी जाना है और मिडिली भी करना होता है। लेफ्ट साइड को आप यूज़ करते हो ताकि आप लिवर को डैमेज ना कर सको। और अगर आपने डायग्नोस्टिक टैप करना होता है तो उसके लिए हम 20 ml की सिरिंज लेते हैं, जिसके ऊपर हम 21G नीडल हम लगाते हैं और एस्पिरेट कर लेते हैं फ्लूइड को, और तकरीबन 60 ml आप फ्लूइड आप निकालते हो। और बाद में आप नीडल को रिमूव करने के बाद वहाँ पे स्टीराइल ड्रेसिंग वगैरह लगा दोगे। 15 ml आप माइक्रोस्कोपी के लिए भेजते हो, 15 ml आप कल्चर के लिए भेजते हो, और बाकी 40 ml आप साइटोलॉजी के लिए भेजते हो।